एक कहानी मैं यहां पे सुनाता हूं। जनरली जो साइंस एंड टेक है मैं कहानी के थ्रू ही बताता हूं, मेरा ये अपना तरीका है। जैसे कल भी मैंने आपको एक कहानी बताया था, तो वैसे ही आज की कहानी है कि 1999 का कारगिल का वार चल रहा था और इंडिया ऐसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे था, जैसे मैंने कल भी इसके बारे में चर्चा किया था, कि वो नीचे था और धुंध था पूरा, इसे अच्छे से दिख नहीं रहा था, क्लैरिटी नहीं थी कहां पर दुश्मन छिपे हुए हैं, क्योंकि दुश्मन हाइट पर थे। तो अब हाइट पर निशाना लगाना अपने आप में एक चैलेंज है और वेस्ट भी हो रहा है। हमारे पास इम्यूनाइजेशन कम है, हमारे पास गोला बारूद कम है और वो भी हम वेस्ट कर दे रहे हैं, टारगेट मेरा मिस हो जा रहा है। तो हमने, हमारे गवर्नमेंट ने यूएसए से उसमें नमस्कार करके उसका जो जीपीएस था उससे मांगा था कि आप हमको अपना उसका एक्सेस दीजिए ताकि हम उसको टैकल कर सके, बट यूएसए ने मना कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि सही बात, ये धक्का लगा हमारे लिए कि टर्म्स हमारे अच्छे थे उस समय तक, लेकिन जब यूएसए ने मना कर दिया तब फिर हमारे अंदर एक आशा जगी कि अब हम लोग खुद से बनाएंगे। और आज हमारे पास नाविक के तौर पे अपना जीपीएस सिस्टम है जो कि पूरे इंडिया को कवर करता है और इंडिया के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं उनको भी कवर करता है। यानी इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक जो रेंज है वो हमारा इसके थ्रू कवर किया जाता है। इसको कहा जाता है IRNSS या फिर नाविक, ठीक है, नेविगेशन। इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। IRNSS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यहां पे रीजनल क्यों है? क्योंकि इंडिया भर के लिए ही है, इंडिया के आसपास तक के लिए ही है, पूरे वर्ल्ड का हमारे पास नहीं है। जीपीएस क्या है? ग्लोबल है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी लोकेशन डाल के आप जीपीएस से देख सकते हो, बट इसमें क्या होगा, केवल इंडिया का जो रीजन है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये जो पोर्शन है इंडिया का, सर्कल आप देख पा रहे हो, तो यहां से 1500 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है ये आप इसमें कवर कर सकते हो, ठीक है। इसका एक और नाम है नाविक। देखो ये जो गवर्नमेंट है ना, करंट गवर्नमेंट नामाकरण में बहुत फेमस है। वो करती क्या है, एक हिंदी का कोई शब्द उठाती है, जो भी स्कीम हो उससे रिलेटेड कोई हिंदी का एक अच्छा शब्द उठाती है, अब उसके लेटर्स को इंग्लिश में लिखती है। जैसे नाविक क्या कहते हैं, नाविक किसे कहा जाता है? जो नौका को लेके चलता है। तो नाविक को उसने हिंदी से उठाया और उसके इंग्लिश वर्ड्स को यूज किया। यहां पे नाविक का पूरा फुल फॉर्म है नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन। इंडियन कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या है? आपने सप्तऋषि मंडल के बारे में सुना होगा, जो अगर रात काफी सुंदर हो, कोई डस्ट नहीं हो पूरे एटमॉस्फेयर में, तो आपको एक क्वेश्चन मार्क नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं, देखा जरूर होगा आपने। तो उसी को बेस बनाकर यहां पर इसको स्ट्रक्चर किया गया, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। इंडियन कॉन्स्टलेशन क्यों? क्योंकि उसमें भी 7 सितारे हैं और यहां पर भी 7 सैटेलाइट्स हैं, जो मैंने आपको अभी बताया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी में 3 सैटेलाइट्स प्लेस्ड हैं, ठीक है, 1 2 3। तो बीच वाला जो है एकदम सेंटर को कवर कर रहा है, जो साइड वाला है वो इस एरिया को कवर कर रहा है और इधर वाला यहां पे कवर कर रहा है। हम इसे ग्लोबल भी बना सकते हैं। होगा क्या बस कि मुझे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बहुत भेजने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये यहां पे कवर कर रहा है और साइड में डालूंगा तो मुझे और भी कवरिंग मिल सकता है, ठीक है, बट हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया की नीति क्या है कि हम किसी पर अटैक करते नहीं है, तो हमें उतनी आवश्यकता ही नहीं है। जितने में हमारा सेफगार्ड हो सकता है और हमारे लिए उतना सफिशिएंट है, तो फिलहाल के लिए हम यहां तक खुश हैं। ये तो हो गया केवल बीच वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। अब आया ऊपर और नीचे के लिए। तो यहां पर 4 और सैटेलाइट्स हैं जो कि आपके जियो सिग्नस में आते हैं और वो चारों आपको कवर करते हैं।
तो एक तरह से समझो कि अगर ये भारत है, ये भारत का है, तो एक सैटेलाइट यहां पर, उसी सेम ऑर्बिट में एक सैटेलाइट यहां, और सेम ऑर्बिट में एक सैटेलाइट यहां, तो 3 सैटेलाइट्स तो यहां से कवर कर रहे हैं, और 2 सैटेलाइट यहां पर और 2 सैटेलाइट यहां पर। तो पूरा पूरी 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है जो कि आपको मॉनिटर कर रहा है इंडिया को। इंडिया को ही नहीं, इंडिया के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज को भी। ठीक है, इवन पहले हम केवल अपने लिए यूज करते थे, बट अब हम नेबरिंग कंट्रीज को भी इसका एक्सेस देते हैं, उसके लिए चार्ज करते हैं और हम उसको एक्सेस देते हैं। म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान को नहीं दिया जाता है। केवल एकमात्र कंट्री है हमारे आसपास जिसको पाकिस्तान को कोई एक्सेस नहीं है इसका, क्योंकि अगर उसको एक्सेस मिल जाएगा तो फिर वही होगा, इसलिए उसको कोई एक्सेस नहीं है। बाकी सारे कंट्रीज को, पाकिस्तान और चाइना को भी एक्सेस नहीं है, बट बाकी जो हमारे मित्र देश हैं उन सभी के लिए एक्सेसिबल है। तो मेन चीज यहां पर याद रखने वाला क्या काम है, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, और 7 सैटेलाइट्स हैं। नाविक का पूरा नाम है नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन, NAV नेविगेशन, I से इंडियन और C से कॉन्स्टलेशन। ठीक है, देखिए, कवर्स इंडिया एंड अप टू 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। चलिए, और इसका कॉस्ट कितना हुआ, 1420 करोड़ में इन 7 सैटेलाइट्स को भेजा गया था और उस ऑर्बिट्स में प्लेस किया गया था। जो 36,000 किलोमीटर का मैंने आपको बताया, 35,784 किलोमीटर, ये आपका जियो सिग्नस ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया। तो यही है आपका कि 3 जियो स्टेशनरी में है और 4 जियो सिंक्रोनस में है। ठीक है, चल, ये जियो सिंक्रोनस में है। मैंने आपको क्या बताया कि जियो सिंक्रोनस का एक स्पेशल केस है जियो स्टेशनरी। डिस्टेंस दोनों का सेम है, 36,000 किलोमीटर ही है, लेकिन स्पेशल केस क्या है कि वो हमेशा इक्वेटर के पैरेलल ही रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन बाकी जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, तो ये अगर इक्वेटर है तो ये तो हो गया आपका जियो स्टेशनरी। अब ये थोड़ा भी टिल्ट हुआ तो ये हो जाएगा जियो सिंक्रोनस। और कोई भी जो ऑर्बिट है सेम डिस्टेंस पे, वो सभी कहलाएंगे जियो स्टेशनरी। स्पेशल केस, सॉरी, जियो सिंक्रोनस। स्पेशल केस केवल क्या है, जियो स्टेशनरी, जो कि इक्वेटर के पैरेलल है। बस कंसेंट्रिक सर्कल का आपने सुना होगा ना, मैथ्स से पढ़े होगे 10th में, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये एक सर्कल है, इसके पैरेलली एक सर्कल अगर हम बनाते हैं तो ये कंसेंट्रिक सर्कल हुआ। अगर अर्थ को टॉप व्यू अगर देखो आप ऐसे करके, तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा और इसके पैरेलली एक सर्कल दिखाई देगा, ये है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक, जो एकदम इक्वेटर के पैरेलली साथ में चलता है। ठीक, चलिए, मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों हम